18 वर्षની ઉપર બાલિક ઉંમર હોતી है, नाबालिग नहीं। एना माटे सोच बदलो। साड़ी पहनसे छोकरी घरनी वहू के घरनी वहू ड्रेस पहनसे के પછી ચણિયા ચોરી પહેરશે કે પછી મોડર્ન કપડાં પહેરશે, જેમ કે જીન્સ, ટી શર્ટ, ક્રોપ ટોપ, સ્કર્ટ, ટોપ, ફ્રોક એ બધું પહેરશે તો પણ બલાત્કાર થવાના જ, નહીં થવાના એવું નહીં, ગંદી નજર પડવાની જ। સોચ બદલો, સોચ। અને हाँ, 18 उम्र से ऊपर छोकरियों बालिक उम्र होती है, उसका फैसला उसे करने दो, फैमिली नहीं। उसको पूरी जीवन ए छोकरा जो વીતાવાનું છે। કલ ઉઠીને ઊંચ નીચ થઈ ગઈ, છોકરો દારૂડિયો નીકળ્યો, પાડુડિયો નીકળ્યો, દારૂડિયો નીકળ્યો તો શું કરવાનું છે? શું કરવા રહેવાના છો? અને મારહાની કરી, ઉસ पे મારી તો શું કરવાના? હમ ઉસ સ્ત્રી જોડે છે જે 18 વર્ષની ઉપરની છોકરીઓ बालिक होती है। और बालिक છોકરીઓને તમે એવું કરશો तो कानूनन अपराध होगा। बालिक छोकरियों कसा भी कारणे टोकशो कसा भी में रोकशो एने मोबाइल અને આ જમાનાની ટેકનોલોજીનો યુઝ નહીં કરવા દો तो मैं पृथ्वी जो हर स्त्रियों की मदद करती हूँ और वो भी 12th में से करती आई हूँ, केस लड़ती आई हूँ। मेरी अदालत में उसे गधे पे बैठा कर और काला मुंह करा जाएगा, गधे पे बैठा कर काला मुंह करा जाएगा। और ऐसी स्थिति तमार गामनी ना आई होय, तमार पुरुष तमारा गामना पंचायत में ना आई होय, नीची जातना गाम लोकोनी ना आई होय तो स्त्री का सम्मान कीजिए। स्त्री को जो चाहिए वो करने दीजिए, अपने मन से करने दीजिए। तो मैं उस व्यक्ति को गधे पे बैठा कर उसका जुलूस निकालूंगी, वो भी चंपलों का हर उसके गले में डालकर काला मुंह कर आखा गांव में जुलूस निकालूंगी। तब पता चलेगा कैसा अत्याचार कैसे किया जा सकता है। स्त्री साड़ी पहने के पछी ड्रेस पहने के चनिया चोली पहने के मॉडर्न कपड़े पहने, कपड़ों से स्त्री संस्कारी के असंस्कारी नहीं हो जाती। सोच बदलिए, सोच। अपनी सोच बदलोगे तो समाज अपनी सोच बदलेगा। आप लोग अपनी सोच नहीं बदलोगे तो समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा। दरबार भी सुधराई गया है तो तमे पण सुधरो। ठाकोर होय के दरबार होय पण उसे सुधरना चाहिए। जमाना प्रमाणे नवी जनरेशन प्रमाणे नवी रीते रहવું पड़े। नवी रीते नहीं रहे तो उसका मेरी अदालत में ऐसे ही सज़ा मिलेगी। उसके गधे पे बैठा के पूरे गांव में चंपल की हार पहनाकर जुलूस निकालूंगी मैं, और उस जुलूस से सब सबक सीखेंगे। वही जुलूस सब जगह पे निकलेगा। और ये बात समाज सेविका की बात आपने चेतावनी नहीं मानी तो उस गांव की व्यक्ति को कोई सम्मान कोई आदर नहीं मिलेगा।
बल्कि उसको अपमानित करके मैं उसका जुलूस निकालूंगी। गधे पे बैठकर काला मुंह कराऊंगी उस मर्दों को, जिस मर्दों को लड़कियां अच्छी नहीं लगती जीन्स टी शर्ट में। उस मर्द जाति को मर्द नहीं बल्कि नामर्द के का किताब दिया जाएगा, तब पता चल गया नामर्द क्या होता है। और नामर्द वही नामर्द होता है जो अपनी रूढ़िवादी सोच को दूसरों को ठोकता है, नए जमाने की रीत को अपनाता नहीं, वो नामर्दी कहता है रहता है। उस नामर्द को तो जीने का कोई हक नहीं होता, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और वही और मेरी चेतावनी और मेरा ये वीडियो जो देखेगा वही उसका पालन नहीं करेगा तो उससे मेरी अदालत में गधे पर बैठकर जुलूस ही निकालूंगी मैं, और चंपलों की माला ही पहनाऊंगी और स्त्रियों को न्याय पाऊंगी। और वही स्त्री जाकर किसी महिला आश्रम में जाकर रह सकती है, अपना जीवन व्यापन कर सकती है, जो नरेंद्र मोदी स्त्री को सम्मान दिलाने आजकल कर रहे हैं। वही होता है जो नरेंद्र मोदी की बात पर नहीं समझते, वो મૂર્ખતાનો એવોર્ડ લેવા તૈયાર થાય તો આ મૂર્ખતાનો એવોર્ડ તો ગધે ઉપર બેહીને ચંપલોની માળા પહેરીને અને ઉપરથી કાળો મોં કરીને મૂર્ખતાનો એવોર્ડ લેવો હોય તો આ સોચ ના બદલના, નહીં તો સોચ બદલીએ तो सुखी थसो, सोच नहीं बदलो तो दुखी थसो। हमेशा सोच बदलनी ही चाहिए। जैसे कलयुग का अंत में जब भगवान कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु आएंगे, कली अवतार लेंगे, तब आप जैसे रूढ़िवादी लोगों का ही अंत करेंगे और रही कसर पूरी वही करेंगे। ऐसा अंत करेंगे, ऐसा मार मार कर कुत्ता अपनी चाबुक से मारेंगे जो उनके हाथ में घोड़ा सफ़ेद घोड़े पे बैठकर आएंगे, उसके हाथ में जो चाबुक होगी उससे ऐसा मारेंगे। तो कलयुग के अंत में जो आप संस्कारी आपके घरनी छोकरीઓ હોય છે ને જે ઠાકોર કરો છો, ते घरनी संस्कारी छोकरियों कलयुग के अंत में चोरनी बन जाएगी और चोरनी बनने के बाद वो ही करेगी जो करना चाहिए।